हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ जी सुबह का टाइम हो चुका है अदीब के स्कूल के जाने के लिए। मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया है। अदीब गया है नहाने के लिए और यहाँ मैंने उसके पराठे बना दिए थे और वो बनाया था मैंने उसके लिए प्याज और मिर्च की ग्रेवी उसकी, जो उसको पसंद है। तो बस यहाँ मैं उसका नाश्ता तैयार करने लगी हूँ। और रात ऐसा हो रहा था कि बारिश होगी, लेकिन नहीं हुई थी बारिश। अब सुबह भी बादल बने हुए थे, लेकिन बादल बरसने के कोई आसार नहीं थे, ना ही बारिश हुई। बस ये बादल दिखने वाले थे। तो यहाँ देव करने लगा था पूजा। उसके बाद जल देकर यहाँ मैं ही बाहर का व्यू देखने लगी थी कि आज भी थोड़ी शायद बारिश हो जाए, लेकिन बादल रहे, बारिश नहीं हुई। ये देखिए कैसा काला काला बादल छा रखे हैं, लेकिन वर्षा कहीं भी नहीं। और आज भी इतनी गर्मी थी, लगा था कल से थोड़ी बहुत झिमझिम होगी, उससे थोड़ी बहुत तो शांति पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो यहाँ देव चल दिया था स्कूल के लिए, अपनी वैन आ गई थी उसके नीचे। और आज नाश्ता मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया था अपने कि मम्मी माता पूजने के लिए गई है गाँव में। तो मम्मी ने वहीं से सुबह आते हुए आज भेज दिए थे सब्जी पूरी और जो पूड़े बनते हैं वो। तो सुबह का नाश्ता तो हमारा आज का यही था। तो वे पहुंच गए हैं नोएडा आज। और यहाँ श्री मस्ती करते हुए अपनी, ये इनको गुलगुले पूड़े ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ। तो हो गया था शाम का टाइम चाय का। और श्री पता नहीं आजकल अच्छे से कुछ नहीं खा रही है, ना सैरलैक, ना ही बनाना शेक, ना ही दाल खिचड़ी। तो मैंने ट्राई किया कि ये आलू और दही खा लेती है मैश करे हुए, तो मैंने वही उसके लिए ट्राई किया था। आलू बॉईल कर दिए थे मैंने अपने चाय बनाते हुए। तो यहाँ हमारी चाय, और ये देखो कैसे पास में आती है, पूरा झपटा मारती है चीज़ों पे। आज तक पूरा ब्लॉग ही श्री के नाम होने वाला है। या हर चीज़ पे जैसे कुछ भी रखा होगा, देखो ऐसे आने की कोशिश करेगी। और एक आजकल इसने मुंह बनाना शुरू कर दिया ऐसे, ये मुंह की कुल्लो सी बना लेगी। इतनी क्यूट लगती है ना इसकी हरकतें आजकल जो ये करने लगी है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे ये मुंह बनाएगी अपना, और कभी आ करेगी, कभी ऊ करेगी, कुछ कुछ इसका ऐसे पूरा दिन इसका यही चलता रहता है। देखो ये इतने मुंह बनाने लगी ना, ये ऐसा मन करता है कि बस ये चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके रखूँ अपनी लाइफ में देखने के लिए। तो यहाँ आलू बॉईल हो गए थे, थोड़ा सा घी डाला मैंने उसके लिए, और वही सिंपल वाले आलू मैं ऐसे ही बॉईल करके रखती हूँ, क्योंकि सुबह नाश्ते में भी अदीब का चल जाता है। और अदीब को भी दही वाले आलू पसंद है बहुत ज़्यादा। ये देखो इसका फिर से मुँह इसका बनाना, इतनी हरकतें करने लगी ना ये, बहुत ही ज़्यादा। और कैमरे की लाइट देखकर खुश हो जाती है। ये देखो इसके चोंचले, तो अदीब को भी पसंद है और मैं रख लेती हूँ, सुबह उसके नाश्ते में भी काम आ जाते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा में आलू बॉईल करके मैं रखती हूँ। तो ट्राई किया मैंने श्री को खिलाने के लिए, खाया उसने। सैरलैक वगैरह की बजाय 2-4 चम्मच खा ली थी उसने, जो बचे थे वो मैंने खा लिए थे। ये देखो जी यहाँ इसके ड्रामे, झोटो झुट्टो रोने का मुंह बनाएगी अपना, पूरी एक्टिंग करेगी। और इसको टॉय नहीं चाहिए। किचन में मैं इसको हाथ धुलाने के लिए लेके गई आलू खिलाने के बाद, तो इसको ये टिफ़िन दिखा कि यही चाहिए मुझको। तो ये वहाँ से टोकरे में से उठा के ले आई इसको। फिर अभी शाम को ट्यूशन चला गया था, आते हुए ये वहाँ से लिया था अपने लिए बर्गर। देखो यहाँ देखो ये कैसे परेशान करेगी। और वो भी कह रहा मम्मा इसको देख लो, इसको देख लो। इतनी क्यूट था ना ये वाला इनका कैप्चर किया जो मैंने, बहुत ही ज़्यादा। कल को जब ये भी बड़ी होगी और अदीब भी बड़ा होगा, तो ये एक मेमोरेबल क्लिप है हमारे लिए। तो ऐसा लगता है मान लो कल की ही बात है, ये छोटी सी नन्ही सी परी हमारी लाइफ में आई थी। अब देखो इसको कैसे उछल उछल के कूद के ये चलना शुरू कर दिया इसने। यहाँ देखो पूरा परेशान कर रखा था इसने। देखो अदीब ने इसको यहाँ बिठा दिया, ये फिर वहीं पर जाने लगी उसके पास में, जैसे कि अभी आई थी ये हमारी लाइफ में। और दिन ब दिन हर रोज़ इसकी नई हरकतें देखने को मिलती है। छोटी सी थी ये, 2-3 महीने की, सोई रहती थी छोटे से कंबल में पूरा दिन। 24 घंटे में ऐसे 18-20 घंटे तो ये सोती ही थी। और आज देखो इन मैडम को, और वैसा टाइम तो बीतता ही जाएगा, कल को ये और बड़ी होती जाएगी। और फिर आ गए थे हम शाम के टाइम छत पर, क्योंकि वही गर्मी हो रही थी। तो इन्हें लगा कि चलो आज फिर ऊपर के कंप्रेसर पे पानी एक बार छिड़क दूँ। तो यहाँ नीचे आने के बाद ये लगे थे पूजा करने के लिए, और मैं वही शाम के बर्तन जो हमारे थे वो साफ़ किए, मैंने खाने की तैयारी की। खाने में वही जो मैंने आलू बॉईल किए हुए थे, उसी में मैंने बस शिमला मिर्च ऐड कर दी थी। और शिमला मिर्च मेरी ये 2 दिन की आई हुई रखी थी, तो पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से थोड़ी ख़राब सी हो गई थी। तो 3 शिमला मिर्च में से ऐसे काट पीट के मान लो 1 ही या 1.5 ही शिमला मिर्च बची होगी, तो मैंने बस उसकी पतली सी आलू शिमला मिर्च वाली सब्ज़ी बना ली थी।
तो आज तो हमारा डिनर यही था, सिंपल सा। तो पूरा दिन आज तो हमारा श्री के साथ ही उसको देखने में, उसको कैप्चर करने में ऐसे ही निकला। और गर्मी वाकई में बहुत ही ज़्यादा थी। ये सब काम करने के बाद, खाना बनाने के बाद मैं तो नहा ली थी, क्योंकि एकदम पसीना पसीना इतना ज़्यादा हो गया था। किचन में खड़े हुए मैं सोचती रह 5 बजे मैं सोचना शुरू करूँगी कि किचन से मैं बाहर निकलूँ, मतलब रूम से बाहर निकलती हूँ अपने किचन के काम करने के लिए। फिर 5 से 6 जब यहाँ जाएंगे चाय वाय बनाऊँगी, उसके बाद फिर एक ब्रेक और लूँगी कि थोड़ा सा और, कि उस टाइम निकलूँ मैं जब मेरा डिनर का भी टाइम हो जाए और मेरे काम लगातार सारे एक साथ ही निपट जाए, बार बार मुझे अंदर बाहर ना जाना पड़े। तो 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैं चाय बनाने के बाद, मतलब 7 बजे के आसपास निकलती हूँ। उस टाइम मैं अपने काम शुरू करती हूँ और एक तरफा ही निकल करके ही बैठती हूँ। बस रोटियाँ छोड़ देती हूँ मैं, मतलब आटा बना के रख देती हूँ, जब चाचा जी आते हैं रोटियाँ मैं तब बनाती हूँ। तो यहाँ वही टमाटर का ग्रेवी बनाई मैंने, प्याज नहीं डाले थे क्योंकि आज मंडे था, चाचा जी व्रत रखते हैं। और हल्दी नमक मिर्च। फिर ये बॉईल किए हुए जो आलू थे उनके मैंने एक आलू में से 4 पीस किए और ग्रेवी में डाल दिए, शिमला मिर्च डाल दी। तो बस ऐसी मैंने आज सिंपल सी सब्ज़ी बनाई थी। और रोटियां बनाने के बाद नहाना, पैरों में दर्द था मेरे, लेकिन फिर भी इतना चिपचिप हो रही थी कि नहीं, नहाना ही ठीक है। तो उसके बाद मैं तो नहा ली थी। और किचन में अपनी साथ के साथ ही साफ़ करती रहती हूँ कि जिससे कि रात को ज़्यादा काम ना फैले। सब्ज़ी बनाई मैंने और बर्तन साफ़ किए। और आटा बनाने से पहले मैंने अपनी पूरी किचन ये एक बार को साफ़ कर ली थी। बस रात के बर्तन ही रह जाते हैं। और गैस पर भी एक बार, मतलब रोटी बनाने के बाद पूरी स्लैब पर फिर दोबारा कपड़ा लग जाता है, बस इतना। और बेडशीट तो हमारी लगती ही रहती है पूरा दिन, तो बेडशीट बदली भी जाती है और लगती तो पता नहीं कितनी बार है। तो यहाँ लग गई थी मैं, चाचा जी आ गए थे रोटियाँ बनाने के लिए। ये है जी आज का हमारे डिनर की थाली। आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ। और इसको देखो, ये कुछ ना कुछ चाहिए, टॉय नहीं चाहिए इसको, कुछ मिल जाए। इसकी रस्सी से भी खेल खेल के इसकी सिलाई निकाल दी, इसको खींचती रहती है, इसी के साथ खेलती रहती है, पता नहीं क्या मजा आता है इसको। और फिर इसके पापा लग गए थे चारपाई बिछाने के लिए अपनी बेड के साइड में ही। तो इतनी एक्साइटेड हो जाती है देखने के लिए, मतलब उस चारपाई पे जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा, कि मान लो पता नहीं क्या है। यहाँ देखो, इसको इसके पापा ने डाल दी और उछल उछल के मतलब मैं ध्यान रख रही थी पीछे से इसका कि ये आगे गिर ना जाए। ये देखो, यहाँ चारपाई डालते थे, इसको अलग ही एक्साइटमेंट का लेवल होता है इसका। मैंने इसको पकड़ लिया था, नहीं तो गिरने तो नहीं देते, लेकिन ध्यान रखना पड़ता है इसका। और बस खुश होती रहेगी, एक बार को तो इसको चारपाई पे जाना ही जाना होता है। और यहाँ इन दोनों बहन भाई की मस्ती। तो जी आज का व्लॉग तो हमारा श्री के ही नाम है। प्यार देना आप लोग हमारे इस व्लॉग को भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पैरों में दर्द था, तो बस इसलिए बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ। मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राधे। और मेरे दोनों बच्चों को ऐसे ही प्यार देते रहिए अपना, और हम सबको भी।